एचपी वाला पुल्ली मोटर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लच कनेक्शन होता है। ये जो क्लच देख रहे हैं आप, इस तरह इसमें क्लच मोटर होता है। ये जो क्लच लगा हुआ है, इसमें बताएंगे आपको क्लच का कनेक्शन कैसे करते हैं। इसको साइड कीजिए। देखिए, इसमें से कुल मिला के आपको ये 6 तार बाहर आ रहा है, जिसमें से क्या होगा कि 2 रनिंग का वायर होगा, 2 स्टार्टिंग का वायर होगा और 2 आपका क्लच का वायर होगा। तो देखिए, इसको चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर का यूज करना होगा और मल्टीमीटर को यहाँ पे आप कंटिन्यूटी मोड यानी कि बजर मोड पे आपको सेट कर लेना है। और आपको बारी बारी से 2 लाल तार है, 2 पीला और 2 हरा है, कलर कोडिंग कुछ भी रह सकता है। तो आपको क्या करना है, रनिंग और स्टार्टिंग और क्लच के वायर को पहचानना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख लेंगे। और अब यहाँ पे आइए, नजदीक में आइए, दोनों रेड वाले पे हम चेक कर रहे हैं 7 ओम, ग्रीन वाले पे चेक करेंगे 11, ठीक है। और ये 2 पीला वायर है, इस पे चेक कर रहे हैं तो ये 1 है, मतलब ये हमारा बीप आ रहा है। यानी बीप आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, कि क्लच का वायर है, ठीक है। और जो 7 आ रहा था वो आपका रनिंग का वायर हो जाएगा, और जो 11 आ रहा था वो आपका स्टार्टिंग का वायर हो जाएगा। तब इसको कनेक्शन करेंगे हम। इसमें सिंगल कैपेसिटर है, जब सिंगल कैपेसिटर रहेगा तो सिर्फ ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो गया। तो करना क्या है आपको, एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर को आपस में जोड़ लेंगे। ये क्या बन जाएगा, आपका कॉमन बन जाएगा, ठीक है। इस पे सप्लाई का एक लाइन डायरेक्ट देंगे। और करना क्या है, कैपेसिटर का एक वायर रनिंग वाले पे जोड़ देंगे, और कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है वो क्या करेंगे, एक क्लच पे देंगे, ठीक है। और क्लच से होते हुए, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इससे होते हुए हम स्टार्टिंग कॉइल पे देंगे, ठीक है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी अभी आपको समझाएंगे, पहले चला के इसको दिखा देते हैं। लाइए, सप्लाई का लाइन लाइए। अब लाइन कहाँ कहाँ देना है, तो एक कॉमन पे देना है और एक रनिंग वाले पे देना है। एक कॉमन पे हमने दे दिया, एक रनिंग पे देंगे। देखिए, आपको एक आवाज सुनाई देगा, शुरू में कट सीन करेगा डिस्कनेक्ट करने के लिए। देखिए, ये क्या हुआ कि आपका अब मोटर जो है ना रनिंग पर शिफ्ट चल रहा है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम बंद हो गया क्योंकि क्लच की वजह से। अब इसको जो है हम आपको कनेक्शन के माध्यम दीजिए। देखिए, मोटर में है तो 2 वाइंडिंग होगा, एक आपका रनिंग कॉइल और एक आपका स्टार्टिंग कॉइल, ठीक है। सबसे पहले हम एक रनिंग और एक स्टार्टिंग क्या बना दिए, कॉमन बना दिए हैं। और इसमें एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा जो कि 80 से 100 MFD या फिर 100 से 120 भी हो सकता है। इसमें एक क्लच लगाना है, यही क्लच के 2 पॉइंट होते हैं, नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। और ये हो गया आपका मेन लाइन। एक लाइन तो कॉमन पर डायरेक्ट पड़ेगा, रेड पेन दीजिए। कंडेंसर का 2 वायर होता है ना, एक वायर को रनिंग पे डायरेक्ट जोड़ देना है, और ये दूसरे वायर को आपको क्लच पे जोड़ना है, और क्लच के दूसरे सिरे को स्टार्टिंग कॉइल पे जोड़ना है, और लाइन जो है आपका रनिंग वाले पर ही जोड़ना है। अब होगा क्या, तो शुरू में क्या होता है, ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसी लाइन देते हैं तो ये 2 से 3 सेकेंड, मच 2 सेकेंड मान के चलिए, ये क्या होता है ना, आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये दोनों पॉइंट आपस में छूट जाता है। जिस वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग कंडेंसर का लाइन जो है वो यहाँ से जाना बंद हो जाता है, और मोटर जो है सिर्फ और सिर्फ सिर्फ रनिंग कॉइल पर ही ये चलता रहता है। सिंगल कैपेसिटर का जो क्लच मोटर का कनेक्शन होता है, इसी प्रकार से आप किसी भी मोटर में कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान देना है कि जिस मोटर में क्लच लगा हुआ रहेगा उस मोटर में आपको क्लच लगाना ही है। अगर डायरेक्ट कर देते हैं तो मोटर आपका जल जाएगा।